थोड़ा सा ये भी गलत फहमी लोगों की दूर कर देता हूँ। इमरान खान गया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह के मज़ार पर और उसने नीचे झुककर आपकी चौखट को चूमा। मुफ्तियानी कराम शुरू हो गए जी इसने जाके सजदा किया है, ये काफिर हो गया है, ये मुशरिक हो गया है। मुझे भी उससे प्यार नहीं है जो मैं उसकी शान मिंबर में बैठ के बयान करूँ। मैं मसला बयान कर रहा हूँ, इस उम्मत के अंदर सजदा ताज़ीमी हराम है, सजदा इबादत कुफ्र है। पहली तो बात है उसने सजदा नहीं किया, मैंने भी वीडियो देखी है, उसका एक घुटना उठा हुआ था और एक घुटना उसका नीचे था और उसने सिर्फ बोसा दिया। बाद में उसने एक इंटरव्यू में इसका जवाब भी दिया कि मैंने सजदा नहीं किया, मैंने बस चूमा है कि वो अल्लाह के नेक इंसान थे, मैंने उनकी चौखट को चूमा है। और चूमना जायज़ है, चूमना नाजायज़ नहीं है, सजदा नाजायज़ है। लेकिन अगर बिलाखिर उसने सजदा नहीं किया होता और सजदा ताज़ीमी होता तो वो काफिर ना होता। क्यों? सजदा ताज़ीमी करना हराम है, गुनाह है, लेकिन कुफर नहीं है। कुफर तब बनेगा जब शिरक होगा, जब उसे रब माना जाएगा। वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की चौखट को चूम रहा था तो रब समझ के नहीं चूम रहा था। अगर सजदा भी कर देता, हम नहीं कहते करे, हमने हमारे तो रहमतुल्लाह अलैह की फतावा रिज़विया के अंदर लिखा मज़ार के ऊपर जाए, आप देखें आज हज़रत बाबा शाह मौला कौर से आप भी जाएंगे तो मसला सुन लें। क्या हाल फरमाते हैं कि मज़ार पर जाएं तो 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़े, मज़ार को ना हाथ लगाएं ना बोसा दें। नाजायज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने इसलिए लिख दिया था, उन्हें पता था कि लोग किसी को बोसा करता हुआ देखेंगे तो फिर वो कहेंगे इसने सजदा कर दिया, इसीलिए आपने पहले लिख दिया कहा मज़ार को हाथ भी ना लगाएं, बोसा भी ना दें, दूर खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह तेरे इस पाक नबी, तेरे इस पाक बंदे के दर पे आया हूँ, इसके सदके मुझ पे अपना करम फरमा दे। तो ये सजदा ताज़ीमी जो है, इससे एक और बात हज़रत उमर इचली रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत बड़े मुनाज़िर थे, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी कब्र में करोड़ हार रहमतों का नज़ूल फरमाए। हुज़ूर दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गए, जाकर झुककर उन्होंने चौखट को चूमा तो कोई देवबंदी देख रहा था, उसने कहा कि तुमने शिरक कर दिया है। कहा क्या किया? तुमने सजदा कर दिया। कहा मुझसे मुनाज़रा करोगे? हाँ करेंगे। अच्छा वो जगह फिक्स हो गई, टाइम फिक्स हो गया, सारे इकट्ठे चले आए। अब बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, तवज्जो ज़रा बात है। सारे आ गए, हज़रत उमर इचली जब आए ना तो कहने लगे 2 मिनट के लिए रुको, मुझे नफल पढ़ने दो, मैं नफल पढ़ के अपने जीतने की दुआ कर दूँ, फिर तुमसे मुनाज़रा करता हूँ। समझ आ रही है बात की? हज़रत उमर इचली ने लोगों सबके सामने नफल नियत थे। अब क्या किया? क़याम भी बिल्कुल सही किया, क़रात भी की, रुकू भी किया। सजदा जब करते थे तो सजदे में जाकर हाथ भी लगाते, घुटने भी लगाते, पाँव भी लगाते, लेकिन सिर्फ अपने होंठ ज़मीन पे लगाते, ना नाक लगाते ना माथा लगाते। ये दोनों सजदे जो थे एक रकत के, अब दूसरी के 4 सजदे उन्होंने इसी तरह किए। जब नफल नमाज मुकम्मल हो गई ना तो वो देवबंदी मुनाज़िर बोला, उसने कहा तुमने हमसे क्या मुनाज़रा लड़ना है, तुम्हें तो नमाज पढ़ना नहीं आता। कहा मैंने क्या गलती की? कहा तुमने सजदा ठीक नहीं किया। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा तेरे घुटने तो लगे थे, हाथ तो लगे थे, पाँव तो लगे थे, लेकिन ना तेरा नाक लगा था ना माथा लगा था, सिर्फ होंठ लगे थे, इस तरह सजदा नहीं होता। आप उसको आगे फरमाने लगे ऐसे नहीं होता कि दाता दरबार किंज हो गया सी, मैं तो उथे भी नक ने मत्था नहीं सिलाया, उथे पर सजदा किंज हो गया सी। तो बात कर रहा हूँ कि जो मज़ार को चूमा जाता है ये जायज़ है, लेकिन जो सजदा किया जाता है ये हराम है लेकिन कुफर नहीं है। किसी को सजदा करने में आप काफिर नहीं कह सकते, उसने सजदा ताज़ीमी किया होगा, उसको पता नहीं होगा, उसको साइड में करके समझाएंगे भाई सजदा नहीं करते, ये सजदा हराम होता है, गुनाह का काम होता है, लेकिन आप उस पर फतवेबाजी ना शुरू कर देंगे, ये काफिर हो गया है। सजदा ताज़ीमी इस उम्मत के अंदर सिर्फ हराम है, कुफर और शिरक